इन जावास्क्रिप्ट। तो अचीवमेंट, यही अचीवमेंट होगा। वी विल सी व्हाट ऑपरेटर्स आर अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट and how and where we use these operators and how do operators perform their operations, ये हम देखेंगे। तो ऑपरेटर के बारे में अगर हम बात करें तो ऑपरेटर के बारे में वी से ऑपरेटर आर द सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशन बिटवीन ऑपरेंड्स। ऑपरेटर यही होते हैं जो ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एंड ईच ऑपरेटर हैज इट्स ऑन फंक्शन, हर ऑपरेटर का अपना एक फंक्शन होता है। तो these are the operators which are available in JavaScript: arithmetic, comparison, logical, bitwise, assignment, conditional, and type of operator. तो let's see them one by one, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की। वी नो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर द बेसिक ऑपरेटर्स, ये बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं एंड दे परफॉर्म दीज ऑपरेशंस। इन ऑपरेशंस को ये परफॉर्म करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड दिस मॉड्यूलस। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इससे तो हम अवेयर हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर है यहाँ पर। मॉड्यूलस ऑपरेटर का वर्क होता है इट रिटर्न्स रिमाइंडर, ये रिमाइंडर को रिटर्न करता है। अगर हम किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, राइट, तो वहां पर हमें रिमाइंडर रिटर्न होगा। कैसे होगा वो अभी देखते हैं। फिर एक नया ऑपरेटर यहां पर और इंट्रोड्यूस्ड है, दिस वन इज कॉल्ड एक्सपोनेंट ऑपरेटर। इसको हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, इससे 2-3 साल ही हो रहे होंगे जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस हुए। तो ये एक्सपोनेंट यहां से इट रिटर्न्स एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट का रिजल्ट रिटर्न करता है। कैसे करता है वी विल सी इट, अभी हम देखेंगे। और दिस इज यूनरी डिक्रीमेंट एंड दिस इज यूनरी इंक्रीमेंट। तो यूनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स वेयर वी यूज सिंगल ऑपरेंड। जहां पर सिंगल ऑपरेंड को यूज किया जाता है उसे हम यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे आप लिखते हो ना i प्लस प्लस जे प्लस प्लस, तो दीज आर यूनरी ऑपरेटर। ये डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट ये यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। और बाकी ये जो अभी ऊपर के हैं दीज आर द बाइनरी ऑपरेटर्स। ये सब बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये दो ऑपरेंड्स के बीच में ये ऑपरेटर यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ए और बी को ऐड करना है तो आपको लिखना होगा ए प्लस बी, राइट। तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर, इसलिए हम इनको बाइनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इन्हें समझ रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल को डायरेक्ट प्रैक्टिकली हम समझते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं। इसलिए यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट हमने कर लिया, इसे सीधे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड दिस हम अपनी HTML की फाइल में गए और HTML की फाइल में कहीं पर भी जहां पर भी हमको स्क्रिप्ट अप्लाई करनी है जावास्क्रिप्ट, वहां पर हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। जावास्क्रिप्ट इसी तरीके से अप्लाई होती है। वी राइट स्क्रिप्ट टैग, हम स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं तो हमने लिखा स्क्रिप्ट टैग। कहीं पर भी हम लिख सकते हैं जहां पर हमें रिक्वायरमेंट है और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोड हमने लिखा है। हमने यहाँ पर दो वेरिएबल्स लिए, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 2, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट से ए की वैल्यू को प्रिंट किया, ए की वैल्यू को प्रिंट कर लिया। यहां पर लिखा डबल कोट के अंदर ए इक्वल्स टू, तो दिस इज, ये एक स्ट्रिंग है, एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। और इसमें कॉन्केटिनेट कर दिया ए की वैल्यू कॉन्केटिनेट कर दी, तो ए की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होगी। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट से यहां पर नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी। देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी से यहाँ पर बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट से नेक्स्ट लाइन और फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट से यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर अप्लाई हो रहे हैं, राइट। ए प्लस बी, दिस इज द स्ट्रिंग, एज इट इज प्रिंट होगी और इसमें कॉन्केटिनेट होगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का जो भी रिजल्ट होगा हमें वो डिस्प्ले हो जाएगा, 4 + 2 6। देन नेक्स्ट लाइन एंड देन दिस डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहां से a माइनस बी,
a माइनस बी एज इट इज स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा और इसमें प्लस से कॉन्केटिनेट होगा a माइनस बी, तो इसका रिजल्ट 2 हमें दिखाई देगा। देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट br से नेक्स्ट लाइन, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट a ओवर b से a ओवर b की वैल्यू प्रिंट होगी। देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट br से नेक्स्ट लाइन, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट a इंटू b से a इंटू b की वैल्यू प्रिंट होगी। एंड हेयर नेक्स्ट लाइन, और यहाँ पर ये मॉड्यूलस है, राइट, यहाँ पर मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस का वर्क ये है कि इट रिटर्न्स रिमाइंडर। हम a को b से a का b से मॉड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, a b से डिवाइड होगा और जो भी रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर हमको रिटर्न होगा। a की वैल्यू यहाँ पर हमने 4 ली है और b की वैल्यू हमने 2 ली है, तो 4 ओवर 2 एंड रिमाइंडर इज 0, तो यहाँ पर 0 हमें दिखाई देगा। देन दिस इज द न्यू ऑपरेटर एक्सपोनेंट, यहाँ से हम a इंटू बी, a एक्सपोनेंट b प्रिंट कर रहे हैं। तो a एक्सपोनेंट b का मतलब जो पहला ऑपरेंड होता है वो बेस बन जाता है और दूसरा ऑपरेंड यहाँ पर पावर बन जाता है, राइट। तो यहाँ पर हमने लिखा है a, दिस a एंड इंटू b, राइट। तो a here is the base and b is the power, तो ये हो जाएगा a to the raise b का रिजल्ट यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। तो a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू 2, 4 to the raise 2 that is 16, तो यहाँ से हमें 16 रिटर्न हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। तो वी आर ओपनिंग इट इन एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम में से ओपन करके देख लेते हैं। तो इट विल रिटर्न द सेम रिजल्ट विच वी हैव डिस्कस्ड, जो भी हमने रिजल्ट को डिस्कस किया है ये हमको रिटर्न करेगा। तो दैट वाज अबाउट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे। अब आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वन, राइट, these are called यूनरी इंक्रीमेंट। अगर हम कहीं पर भी i प्लस प्लस जे प्लस प्लस कुछ इस तरीके से ऑपरेंड प्लस प्लस या ऑपरेंड माइनस माइनस कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, तो these ऑपरेटर्स आर कॉल्ड यूनरी इंक्रीमेंट एंड यूनरी डिक्रीमेंट। तो इसको हम पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट की हेल्प से इनको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट की। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पोस्ट का मतलब बाद में, तो पोस्ट इंक्रीमेंट में ये होता है कि पहले ऑपरेंड लिखा जाता है और ऑपरेंड के बाद इंक्रीमेंट का सिंबल दैट इज प्लस प्लस ये हम लिखेंगे। और पोस्ट में ऑपरेशन इस तरीके से परफॉर्म होता है, कहीं पर भी अगर हम पोस्ट करते हैं तो इन पोस्ट इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज असाइंड फर्स्ट। पोस्ट में सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू असाइन होगी, देन इंक्रीमेंट ऑपरेशन इज परफॉर्म, उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। यानी कि कहीं पर भी अगर ऐसा होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, तो पोस्ट का मतलब होता है बाद में, राइट। तो बाद में इंक्रीमेंट होगा, पहले पहले ऑपरेशन पहले असाइनमेंट होगा, राइट। तो सेम इसको हमने इस एग्जांपल से यहाँ पर समझा है। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया i इक्वल्स टू 10 और j, दो वेरिएबल्स लिए, i की वैल्यू 10 ली और j यहाँ पर एज इट इज ले लिया। अब हमने यहाँ पर कुछ ऐसा लिख लिया j इक्वल्स टू i प्लस प्लस, तो दिस i प्लस प्लस दिस इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले इसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी j को, राइट। तो इसकी वैल्यू पहले j को असाइन हो जाएगी और तो j की वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगी, राइट। एंड देन द वैल्यू ऑफ i विल बी इंक्रीमेंटेड, फिर i की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो हम इसे रन करते हैं और वहीं से इसको डायरेक्ट हम समझते हैं कि जो हम कह रहे हैं दैट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड और नॉट, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। तो लेट्स सी इट, देखते हैं इसको। दिस ये कोड हमने एज इट इज ले लिया और इस कोड को स्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट का कोड है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने लिख लिया, दिस इज राइट। अब इसको एक बार समझ लेते हैं यहीं से। तो यहाँ पर देखिए, ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने लिखा है i इक्वल्स टू 10 एंड j,
और यहाँ पर लिखा है j इक्वल्स टू आई प्लस प्लस। तो i प्लस प्लस दिस इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा कि पहले वैल्यू असाइन होती है, तो यहां से पहले i की वैल्यू j को असाइन हो जाएगी। तो जब i की वैल्यू j को असाइन होगी तो i की तो करंट वैल्यू 10 है, 10 विल बी असाइन टू j, j को असाइन हो जाएगा 10, राइट। तो फिर ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फिर इंटरप्रेटर इस नेक्स्ट स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करेगा, दैट इज j इक्वल्स टू प्लस j। तो यहाँ से प्लस j से j की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, j इक्वल्स टू तो एज इट इज प्रिंट होकर दिखाई देगा, और j की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो j की करंट वैल्यू कितनी है, j की करंट वैल्यू 10 है, राइट, 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट से इस वाले br से नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी, लाइन ब्रेक, एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट से यहाँ से i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो i की वैल्यू बाद में इंक्रीज होती है, पहले असाइनमेंट होता है, तो i की वैल्यू 11 हो गई, राइट। यहाँ पर हमने देखा कि i इक्वल्स टू पहले 10 था, तो यहाँ से j इक्वल्स टू आई प्लस प्लस लिखा, आई प्लस प्लस इज पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट में पहले वैल्यू असाइन होती है, तो यहाँ से क्या हुआ कि पहले i की वैल्यू 10 थी और ये 10 असाइन हो गई j को, तो j की वैल्यू यहाँ से 10 हो गई, उसके बाद i की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट हुआ तो i की वैल्यू 11 हो जाएगी। तो i की वैल्यू हमें 11 दिखाई देगी। अगर हम इसको रन करें ब्राउजर पर, रिफ्रेश कर रहे हैं, तो दिस इज, ये यहाँ पर आ गया j की वैल्यू 10 और i की वैल्यू 11। तो दैट वाज द पोस्ट इंक्रीमेंट, ये पोस्ट इंक्रीमेंट था। पोस्ट इंक्रीमेंट के बाद बात करते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट की। पोस्ट डिक्रीमेंट भी बिल्कुल वैसे ही होता है, पोस्ट का मतलब बाद में डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, पहले असाइनमेंट होगा, राइट। यही हमने लिखा है कि इन पोस्ट डिक्रीमेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज असाइंड फर्स्ट, सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू असाइन हो जाएगी, देन डिक्रीमेंट ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड, उसके बाद डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इस एग्जाम्पल को लिया और इसको यहां से हम समझते हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट दिस वन एज इट इज हम ले गए इसे और लेट्स सी इट, इसको समझते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड पोस्ट डिक्रीमेंट। अभी हम पोस्ट डिक्रीमेंट देख रहे हैं, तो पोस्ट डिक्रीमेंट दिस वन, राइट। तो यहां से देखो, अगर हम यहां से देखें तो यहां पर हमने i की वैल्यू 10 से इनिशियलाइज की है और फिर लिखा है j इक्वल्स टू i माइनस माइनस, तो i माइनस माइनस इज कॉल्ड पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट में पहले वैल्यू असाइन होती है, तो यहां से पहले i की वैल्यू असाइन हो जाएगी, i की करंट वैल्यू 10 है, तो दिस 10 विल बी असाइन टू j, तो j की वैल्यू 10 हो जाएगी। फिर उसके बाद डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर i माइनस माइनस से i की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी 10 से 9। तो जब ये कोड रन होगा तो यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही होगा। इस कोड जब जावास्क्रिप्ट इंजन के पास आएगा तो पहली लाइन से 10 की वैल्यू i की वैल्यू 10 इनिशियलाइज होगी और दूसरी लाइन से j इक्वल्स टू i माइनस माइनस ऑपरेशन परफॉर्म होगा और i माइनस माइनस j इक्वल्स टू i माइनस माइनस से पहले, दिस इज कॉल्ड पोस्ट डिक्रीमेंट, तो यहाँ से i की करंट वैल्यू असाइन हो जाएगी j को, तो j की वैल्यू 10 हो जाएगी, देन वैल्यू ऑफ i विल बी डिक्रीमेंटेड, उसके बाद i की वैल्यू डिक्रीज होगी 10 से 9, राइट। तो जब हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे j की वैल्यू, तो j की वैल्यू तो 10 ही प्रिंट होगी और यहाँ से i की वैल्यू एक डिक्रीज होकर 9 प्रिंट होगी। तो इस कोड को ब्राउजर पर ले जाते हैं, इस कोड को हम ब्राउजर पर ले गए और यहाँ से j की वैल्यू 10 प्रिंट हुई और i की वैल्यू 9, एंड द नेक्स्ट वन दिस इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट। ये है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और प्री इंक्रीमेंट ऐसे ही हमें दिखाई देता है, ऑपरेंड, ऑपरेंड से पहले इंक्रीमेंट का सिंबल होगा, राइट। प्री इंक्रीमेंट इसके भी नाम से यहाँ पर समझ में आ रहा है कि पहले इंक्रीमेंट होगा बाद में असाइनमेंट होगा, राइट। तो इन प्री इंक्रीमेंट एट फर्स्ट इंक्रीमेंट ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड, एट फर्स्ट इंक्रीमेंट ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड एंड देन इंक्रीमेंटेड वैल्यू इज असाइंड, और फिर वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू असाइन होती है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है वेरिएबल i इक्वल्स टू 10, चलिए इसे वहीं पर ले जाकर देखते हैं, इस कोड को हम वहीं पर ले जाते हैं और एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो इट वाज द कोड, दिस वाज प्री डिक्रीमेंट,
राइट, प्री डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर इस कोड को देखें तो इस वाली लाइन से दिस वन वेरिएबल i इक्वल्स टू 10, यहाँ से i की वैल्यू 10 होगी, एंड j इक्वल्स टू माइनस माइनस i से माइनस माइनस i लिखा है, तो माइनस माइनस i इज कॉल्ड प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट में पहले डिक्रीमेंट होगा, राइट, तो पहले i की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। i की वैल्यू जब डिक्रीज होगी तो i की वैल्यू 9 हो जाएगी। एट फर्स्ट डिक्रीमेंट ऑपरेशन इज परफॉर्म, तो पहले i की वैल्यू 9 हो जाएगी, एंड दिस 9 वैल्यू इज असाइन टू j, और ये डिक्रीमेंटेड वैल्यू असाइन होगी। प्री डिक्रीमेंट पहले डिक्रीमेंट फिर असाइनमेंट, तो पहले i की वैल्यू 9 हुई और ये 9 वैल्यू ही j को असाइन हो गई, तो j की वैल्यू भी 9 प्रिंट हो जाएगी और i की वैल्यू भी 9 प्रिंट हो जाएगी। यहां से हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, हम कोड में आए और यहाँ से j इक्वल्स टू 9 एंड i इक्वल्स टू 9 दोनों की वैल्यू सेम प्रिंट हो गई। And the next one is pre-decrement. Okay, that was pre-increment and pre-decrement. तो pre-decrement और pre-increment both are same. अभी हमने यहाँ पर देखा डिक्रीमेंट, तो अब यहाँ पर इंक्रीमेंट देख लेते हैं। दिस इज इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ऑपरेशन में पहले वैल्यू इंक्रीज होगी, उसके बाद असाइनमेंट होगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन है, लिखा है वेरिएबल i इक्वल्स टू 10, तो i की वैल्यू यहाँ से 10 इनिशियलाइज हो रही है। फिर नेक्स्ट लाइन पर लिखा है j इक्वल्स टू प्लस प्लस आई, तो प्लस प्लस आई दिस इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट, एंड इन प्री इंक्रीमेंट एट फर्स्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, सो इट विल बिकम 11, 10 से 11 हो जाएगी आई की वैल्यू, एंड देन 11 विल बी असाइन टू j, और j को फिर 11 असाइन हो जाएगा। तो यहाँ से j की वैल्यू भी 11 प्रिंट होगी और i की वैल्यू भी 11 ही हमें प्रिंट होकर दिखाई देगी। चेक कर लेते हैं, चेक करा, दोनों की वैल्यू यहाँ पर 11 आ गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन दीज आर कंपैरिजन ऑपरेटर। ये कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, जावास्क्रिप्ट में ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड where we perform comparison between ऑपरेंड। जहां पर भी हम ऑपरेंड के बीच में कंपैरिजन करेंगे वहां पर कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज होता है। और जब भी जैसे हमें कोई डिसीजन लेना हो, कोई भी डिसीजन, तो वो कंपैरिजन ऑपरेटर की हेल्प से लिया जाता है, जैसे एक नंबर दूसरे से बड़ा है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है, छोटा है या नहीं है, राइट। तो इस टाइप के जितने भी कंपैरिजन होते हैं वो कंपैरिजन ऑपरेटर से ही लिए जाते हैं, और कंपैरिजन ऑपरेटर हमको वैल्यू या तो ट्रू रिटर्न करता है या फिर फॉल्स, राइट, इट रिटर्न्स बुलियन वैल्यू, ये हमेशा बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। तो दीज आर द कंपैरिजन ऑपरेटर, वी आर अवेयर, हम अवेयर हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के। द फर्स्ट वन इज इक्वल टू, जो इक्वलिटी चेक करता है, दिस वन इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वलिटी चेक करेगा, ये लेस देन चेक करेगा कि फर्स्ट ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से छोटा है या नहीं है, ये ग्रेटर ग्रेटर फर्स्ट ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से ग्रेटर है या नहीं है, ये चेक करेगा। दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू, ये लेस देन और इक्वलिटी चेक करेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये ग्रेटर देन इक्वलिटी चेक करेगा। यहाँ पर ये कुछ अलग है, दिस इज ट्रिपल इक्वल टू। तो इन दोनों का वर्क एक ही है, लेकिन एक थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, वो डिफरेंस अभी हम देखेंगे। देखो ये भी इक्वलिटी चेक करता है, दिस डबल इक्वल टू, और ये जो ट्रिपल इक्वल टू लिखा है ये भी इक्वलिटी चेक करता है। बस दोनों में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है जो अभी हम देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल को सीधे हम कोड में ही ले जाकर, एडिटर में ले जाकर ही समझते हैं। तो यहाँ से इसे कॉपी कर लिया और एडिटर में जाते हैं, एडिटर में जाकर इसको एज इट इज पेस्ट कर लेते हैं, दिस वन, नो, दिस वन, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये हमने लिखी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है। ए की वैल्यू हमने 10 ली है, बी की वैल्यू 20 ली है, और सी का हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो सी हमने यहाँ से अभी फिलहाल हटा दिया, हम सी का यूज नहीं कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ए की वैल्यू प्रिंट कर दी डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, ए एज इट इज प्रिंट हो जाएगा इक्वल्स टू, और इसमें कॉन्केटिनेट कर दिया ए, तो यहाँ से ए की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी। अगली लाइन से डॉक्यूमेंट डॉट राइट से न्यू लाइन, नई लाइन क्रिएट होगी, एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी आर,
डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस वन स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से बी की वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो जाएगी 20, एंड दिस नेक्स्ट वन यहाँ से फिर बी आर, फिर ये नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट, यहाँ पर है a इक्वस टू बी, तो a इक्वस टू बी तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, दिस इज द मैसेज, डबल कोट्स के अंदर हमने बंद किया है तो दिस इज स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अब इस स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेट होगा इसका रिजल्ट, दिस इज इक्वलिटी ऑपरेटर, ये चेक करेगा कि वेदर a इज इक्वल टू बी और नॉट, तो अगर ऑपरेंड इक्वल होते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो a और b, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, देन इट रिटर्न्स फॉल्स, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, फॉल्स हमें दिखाई देगा प्रिंट स्क्रीन पर, अपने ब्राउजर पर फॉल्स दिखाई देगा। एंड दिस डॉक्यूमेंट डॉट राइट वी आर, यहाँ से नेक्स्ट लाइन, लाइन ब्रेक, एंड दिस डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इस वाले डॉक्यूमेंट डॉट राइट से ये मैसेज तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू बी, एज इट इज स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, और इस स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेट हो जाएगा इस कंपैरिजन का रिजल्ट। ये कंपैरिजन है a इज नॉट इक्वल टू बी। a इज नॉट इक्वल टू बी वर्क कैसे करता है, लेफ्ट ऑपरेंड की राइट ऑपरेंड से कंपेयर करेगा, अगर लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड के इक्वल नहीं है तो ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगा। तो लेफ्ट ऑपरेंड इज a एंड राइट ऑपरेंड इज b, लेफ्ट ऑपरेंड इज 10, राइट ऑपरेंड इज 20, 10 इज नॉट इक्वल टू 20, दिस इज ट्रू, ट्रू है तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा, यहाँ से ट्रू रिटर्न होगा, और ट्रू यहाँ पर कॉन्केटिनेट होकर हमें प्रिंट होकर दिखाई दे जाएगा। एंड दिस एज यूजुअल बी आर अपना वर्क करेगा, न्यू लाइन, लाइन ब्रेक, एंड यहाँ से a लेस देन b एज इट इज प्रिंट होगा, और इसमें कॉन्केटिनेट हो जाएगा, ये कंपैरिजन होगा a लेस देन b, और इस कंपैरिजन का रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। कंपैरिजन a लेस देन b, ये कैसे कंपेयर करता है, लेफ्ट का राइट से कंपेयर करता है, इफ लेफ्ट इज लेस देन राइट, if left is less than right, then it returns true, otherwise it returns false. So left operand is a, right operand is b, the value of a is 10, value of b is 20, 10 is less than 20, comparison is true, left operand right operand से छोटा है, comparison true है, तो true यहाँ से print हो जाएगा। फिर this one इस line से next line, and this one यहाँ से a greater than b, a greater than b, फिर वही कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन का मेथड यही है, लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन राइट ऑपरेंड, लेफ्ट का राइट से कंपेयर होगा, लेफ्ट इज 10, a की वैल्यू 10 एंड b की वैल्यू 20, 10 इज ग्रेटर देन 20, दिस इज फॉल्स, लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड से अगर ग्रेटर है तभी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड से ग्रेटर नहीं है तो यहाँ पर फॉल्स हमें दिखाई दे जाएगा। एंड दिस नेक्स्ट वन, a लेस देन b से a लेस देन b प्रिंट होगा, और a ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b से a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b, सॉरी मैंने यहाँ पर a लेस देन b बोला, दिस इज a इज लेस देन और इक्वल्स टू b, ईदर लेफ्ट ऑपरेंड शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू राइट ऑपरेंड, लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड से या तो लेसर हो या फिर उसके इक्वल, तब ट्रू प्रिंट होगा, अदरवाइज फॉल्स, राइट। तो a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20, and 10 is less than or equals to 20, this is true, then it returns true and true will be printed, true हमें दिखाई दे जाएगा ब्राउजर पर। and a is greater than or equals to b, यहाँ से भी ओके है, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20, कंपैरिजन सेम तरीके से होना है, लेफ्ट ऑपरेंड is greater than or equals to right operand, left operand is a, that is 10, 10 is greater than or equals to 20, no, नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पर false रिटर्न होगा और false प्रिंट होगा। तो ब्राउजर पर इसको चेक कर लेते हैं, जैसा हमने समझा बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही आएगा, यही आया, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20, a equals to b, this comparison is false, and a is not equals to b, this means 10 is not equals to 20, this comparison is true, and a is less than b, this is also true, and a is greater than b, this is false, a less than or equals to b, this means 10 is less than or equals to 20, this is true, and a greater than or equals to b, this means 10 is greater than or equals to 20, this is false. So that's okay, okay है, आगे बढ़ते हैं। तो it was about comparison operator, and हाँ, इस comparison की हम बात कर रहे थे कि एक तो ये ऑपरेटर होता है, this is equality operator, और एक ये भी होता है, right, this one। तो ये वाला जब ऐसे हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन एक बार वहीं चलते हैं अपनी वापस बैक वाले पेज पर, इस पेज से देखते हैं, देखो यहाँ पर हमने इक्वल टू ऑपरेटर लिखा है,
तो इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, इफ लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड आर इक्वल देन इट रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। लेकिन एक चीज और करता है, इट ओनली चेक फेस वैल्यू नॉट टाइप वैल्यू। ये केवल फेस वैल्यू को चेक करता है, टाइप वैल्यू को चेक नहीं करता है, राइट। केवल फेस वैल्यू को चेक करता है। फेस वैल्यू को चेक करने का मतलब ये सिर्फ देखेगा कि वो 2 है या 3 है, सिर्फ ये देखेगा। वो ये नहीं देखेगा कि वो स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग है या 2 कुछ और है। दैट ओनली चेक्स फेस वैल्यू। वो केवल फेस वैल्यू को चेक करेगा। तो यही इसी चीज को हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की है। यहाँ पर देखना, बी की वैल्यू हमने 20 ली, दैट इज अ नंबर, ये एक नंबर है। और सी की वैल्यू हमने यहाँ पर 20 ली, लेकिन इस 20 को हमने डबल कोट के अंदर क्लोज किया, तो दैट इज अ स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है। अब यहाँ पर कंपेयर हो रहा है बी और सी का। बी इज अ नंबर, सी इज अ स्ट्रिंग, राइट। बट दिस इक्वल टू ऑपरेटर डज नॉट चेक टाइप। ये टाइप को चेक नहीं करता है। ये नहीं चेक करेगा कि बी का टाइप क्या है और सी का टाइप क्या है। बस ये कंपैरिजन कर देगा दोनों में और हमें रिजल्ट दे देगा। तो दोनों ही यहाँ पर 20-20 हैं, तो दिस रिजल्ट विल बी ट्रू। ये रिजल्ट हमारे सामने ट्रू होकर आएगा। चलो इसको वहां पर हम करके देख लेते हैं। दिस यहाँ पर आए और दिस इज बी, वही नाम ले लेते हैं, एंड दिस इज सी। बी की वैल्यू हमने ले ली 20 और सी की वैल्यू हमने डबल कोट में क्लोज कर ली, दैट इज ऑल्सो 20। बी इज अ स्ट्रिंग, नो, बी इज अ नंबर, सी इज अ स्ट्रिंग। बी नंबर है और सी स्ट्रिंग है। अब हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, इसको प्रिंट कर देते हैं बी इक्वस टू सी। तो यहां पर हमें रिजल्ट ट्रू दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये जो डबल इक्वलिटी ऑपरेटर है, ये टाइप चेक नहीं करता है, ये केवल वैल्यू चेक करेगा। तो उसकी वैल्यू भी 20 और सी की वैल्यू भी 20, तो इट विल रिटर्न ट्रू। इसको ब्राउजर पर रिफ्रेश करके देखते हैं, तो इट इज ट्रू। यहाँ पर ये ट्रू आ गया। अब डबल इक्वलिटी ऑपरेटर की बात करते हैं, दिस वन, दिस ट्रिपल इक्वल टू। ये क्या करता है, ये वैल्यू भी चेक करेगा, दिस मीन्स ये फेस वैल्यू भी चेक करेगा और ये टाइप वैल्यू भी चेक करेगा। जो ट्रिपल इक्वल टू है, ये दोनों चीजें चेक करेगा। अगर दोनों सेम हैं तभी ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा फॉल्स, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है, दिस ट्रिपल इक्वलिटी ऑपरेटर। चलो इसे चेक करके देख लेते हैं। यहां पर आए, अब हमने इसकी जगह ट्रिपल इक्वल लगा दिया, राइट। तो अभी क्या करेगा, ये चेक करेगा कि लेफ्ट ऑपरेंड एंड राइट ऑपरेंड बोथ आर सेम और नॉट, ये भी चेक करेगा, ठीक है। दोनों की फेस वैल्यू चेक करेगा, तो फेस वैल्यू तो दोनों की सेम मिल जाएगी 20-20, लेकिन टाइप इनका सेम नहीं मिलेगा, तो ये फॉल्स हमें रिटर्न कर देगा। ये ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब फेस वैल्यू और टाइप वैल्यू बोथ आर सेम। तो हियर इट विल रिटर्न फॉल्स। रिफ्रेश करते हैं तो इट इज फॉल्स, इसने हमको फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो दैट वाज इक्वलिटी ऑपरेटर। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज हमें पता है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर दोज which are used to combine conditions। यूजुअली हम इन कंडीशंस को कंबाइंड करते हैं, बहुत सारी अगर कंडीशंस होती हैं हमारे पास, तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू इनको कंबाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल एंड लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट एंड लॉजिकल और, तो इनकी फंक्शनैलिटी की बात करें तो यहाँ पर लिखी हुई है और डायरेक्ट देखते हैं इनकी फंक्शनैलिटी। यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई है एंड की फंक्शनैलिटी समझने के लिए। तो एंड की फंक्शनैलिटी ये होती है, जो की पॉइंट है, अगर हम ये याद रख लें तो याद हो जाएगा। एंड क्या करता है, दो कंडीशन के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। चाहे पहली फॉल्स हो दूसरी फॉल्स हो तब भी फॉल्स रिटर्न करेगा।
पहली फॉल्स दूसरी ट्रू तब भी फॉल्स रिटर्न करेगा, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स तब भी फॉल्स ही रिटर्न करेगा, तब भी फॉल्स रिटर्न करेगा। बस ट्रू एक ही केस में रिटर्न करेगा, जब दो कंडीशंस ट्रू होंगी तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दो कंडीशन के बीच में अप्लाई किया जाए तो। और की बात करते हैं, तो और की फंक्शनैलिटी याद करने का सिंपल सा फंडा है। और क्या करता है कि जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तभी रिजल्ट फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये ट्रू ही रिटर्न करेगा, राइट। चाहे पहली कंडीशन फॉल्स हो दूसरी ट्रू हो तब भी ट्रू रिटर्न करा है, पहली कंडीशन ट्रू दूसरी कंडीशन फॉल्स तब भी इसने ट्रू रिटर्न किया, अगली ट्रू कंडीशन ट्रू फर्स्ट कंडीशन ट्रू सेकंड कंडीशन ट्रू तो भी इसने ट्रू ही रिटर्न किया, राइट। तो वी कैन अंडरस्टैंड, हमें पता चल गया और की भी फंक्शनैलिटी कि किसी भी एक कंडीशन के ट्रू होने पर और ट्रू रिटर्न करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तभी ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो दैट वाज अबाउट दीज लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये लॉजिकल ऑपरेटर हैं जिनके बारे में हम अवेयर हैं, राइट। अब बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स की। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स ही होते हैं एक तरीके से, लेकिन ये बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। मींस ये जो ऑपरेटर्स हैं ये लॉजिकल ऑपरेशन बिट्स के बीच में परफॉर्म करते हैं, ये बिट्स के बीच में लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर एक बिटवाइज एंड है, एक बिटवाइज और है, bitwise or and bitwise exclusive or and bitwise not, bitwise left shift and bitwise right shift, ये हैं, राइट। और bitwise एंड बिल्कुल लॉजिकल एंड की तरह वर्क करता है, अभी हम इसको एग्जांपल से समझ लेंगे। एंड दिस वन इज दैट इज बिटवाइज और बिल्कुल लॉजिकल और की तरह वर्क करेगा। एंड दिस एक्सॉर दिस इज एक्सक्लूसिव और, ये एक्सक्लूसिव और होता है और बिल्कुल एक्सक्लूसिव और होता है, मतलब अगर एक कंडीशन ट्रू होगी दूसरी कंडीशन फॉल्स होगी, राइट। कोई भी एक कंडीशन कोई भी एक बिट ट्रू और दूसरी बिट फॉल्स होनी चाहिए, यानी कि कोई भी एक बिट 1 हो दूसरी बिट 0 हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये एक्सॉर फॉल्स ही रिटर्न करता है। नॉट तो फिर नॉट कर देता है बिट को रिवर्स कर देगा, लेफ्ट शिफ्ट करती है, राइट शिफ्ट करती है। कैसे करती है इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, राइट। अब एग्जाम्पल पर जाने से पहले एक बार शिफ्ट ऑपरेशन को देखते हैं। यहाँ पर हमने लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट लिखा है ना, तो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट वर्क कैसे करती है एक बार इसको देख लेते हैं। देखो जब हम नंबर्स देते हैं तो ये नंबर्स जब स्टोर होते हैं तो बाइनरी की फॉर्म में स्टोर होते हैं। अब डिपेंड करता है कि उस नंबर जो हमने दिया है वो नंबर मेमोरी में कितना स्पेस लेगा स्टोर होने के लिए। अगर वो 1 बाइट का स्पेस लेगा तो वो 8 बिट्स में स्टोर होगा, अगर वो 2 बाइट्स का स्पेस लेगा तो वो 16 बिट्स में स्टोर होगा, यही होता है। और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में तो जो बिटवाइज होते हैं, बिटवाइज की कहने का मतलब जावास्क्रिप्ट में जो नंबर्स होते हैं उनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है, राइट। नंबर की जो रेंज होती है ना वो 64 बिट्स, वो 64 बिट्स में स्टोर होते हैं, और 64 बिट्स में का मतलब 8 बाइट, राइट, 8 बाइट। तो यहाँ पर और हमने लिखा है a इक्वस टू 2, तो a इक्वस टू ये जो 2 लिखा है ये मेमोरी में हम सिर्फ काम के बिट की बात कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से स्टोर होगा। जो सबसे राइट वाली बिट होगी वो 0 होगी और उससे पहले 1 होगा, और बाकी जिससे पहले जितनी भी बिट्स होंगी वो सब 0 0 0 0 ये सब होंगी, राइट। वो सब 0 0 0 0। तो कुल मिलाकर ये ए मेमोरी में कुछ इस तरीके से स्टोर होगा। अब राइट शिफ्ट अगर हमको करनी होती है, राइट शिफ्ट जब हम करते हैं तो हम लिखते हैं वो जिसकी राइट शिफ्ट करनी है। मान लो हमें ए की बिट्स की राइट शिफ्ट करनी है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ए, वेरिएबल का नाम, और कितनी शिफ्टिंग करनी है वो यहाँ पर लिख लेंगे। हमने यहाँ पर 1 लिखा है तो इस 1 का मीनिंग क्या है कि जितनी भी बिट्स होंगी वो राइट शिफ्ट होंगी। कितनी राइट शिफ्ट होंगी? 1, राइट। कितनी होंगी? 1। इसको एक बार यहाँ से अगर आप पढ़ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा राइट शिफ्ट के बारे में, कि राइट शिफ्ट क्या करता है, इट शिफ्ट्स
ऑल द बिट्स टू द राइट। ये नंबर की जितनी भी बिट्स होती हैं उन्हें राइट में शिफ्ट कर देता है एज पर गिवन शिफ्ट के अकॉर्डिंग। अगर हम 2 शिफ्टिंग करवाएंगे तो 2 बिट्स राइट शिफ्ट होगी, अगर हम 1 लिखेंगे 1 की शिफ्टिंग करवाएंगे तो 1 बिट राइट शिफ्ट होगी, राइट। एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर द बिट्स आर शिफ्टेड इज फिल्ड विद 0। और शिफ्ट होने के बाद जो प्लेस बचेगा वो 0 के साथ फिल हो जाता है। तो यही चीज हम यहाँ से समझ रहे हैं। यहाँ पर देखना, ए मेमोरी में कुछ इस तरीके से स्टोर है 1 0, ए की वैल्यू 2 इस तरीके से स्टोर है। अब हम कह रहे हैं कि ए की जितनी भी बिट्स हैं उन्हें 1 प्लेस राइट शिफ्ट कर दो, 1 प्लेस राइट शिफ्ट कर दो। तो यहाँ से क्या होगा, ए मेमोरी में ऐसी स्टोर है 1 0, तो 1 प्लेस जब ये राइट शिफ्ट होगा तो 0 विल बी शिफ्टेड टू राइट। लेकिन राइट में तो उसके कुछ होगा ही नहीं, राइट में तो 0 है, तो ये 0 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 0 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एरो हमने दिखा रखा है, 0 यहाँ से बाहर निकल गया। अब 0 से पहले वाली बिट 1 है, तो दिस 1 विल बी शिफ्टेड हियर, 1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, 1 विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट, एक प्लेस राइट शिफ्ट होगा तो ये 1 आ जाएगा 0 की जगह, राइट। तो रिजल्ट हमारे पास ये आ जाएगा, रिजल्ट ये आ जाएगा, 1 तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब 1 से पहले क्या था, 1 से पहले सब 0 थे, तो 0 विल बी शिफ्टेड इन प्लेस ऑफ 1, तो फाइनली वी विल हैव दिस 1। हमारे पास ये रिजल्ट बचेगा शिफ्टिंग के बाद, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, क्योंकि ये 1 आगे शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ ये 1 यहाँ पर आ गया है, बाकी सब जगह 0। तो इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वी विल हैव 1, तो हमारे पास 1 आ जाएगा, राइट। ऐसे ही एक बार इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल ए, ये दूसरा एग्जांपल हमने लिया है, यहाँ पर लिया है वेरिएबल ए इक्वल्स टू 1, तो ये 1 मेमोरी में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा 0 1, इस तरीके से सबसे राइट में 1 और राइट से पहले वाली बिट में 0। अब हम कह रहे हैं ए राइट शिफ्ट 1, कि ए की जितनी भी बिट्स हैं वो 1 प्लेस राइट शिफ्ट हो जाएं। तो ए की जब 1 जितनी भी बिट्स वो 1 प्लेस राइट शिफ्ट होंगी, तो ए तो मेमोरी में कुछ इस तरीके से स्टोर है 0 1, तो ये 1 जब राइट में निकलेगा तो 1 तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि राइट में और कुछ है ही नहीं, सबसे राइट में 1 है, तो 1 विल बी शिफ्टेड टूवर्ड 1 बिट राइट। अब जब ये 1 बिट राइट में जाएगा तो राइट में कुछ मिलेगा ही नहीं, दिस मीन्स 1 विल बी आउट, 1 आउट हो जाएगा, 1 लॉस्ट हो जाएगा। एंड 0, ये जो 0 है यहाँ पर 0 विल बी शिफ्टेड इन प्लेस ऑफ 1, ये 0 1 की जगह आ जाएगा, 0 1 की जगह आ जाएगा, राइट। एंड फिर क्या होगा, फिर इससे पहले भी 0 होंगे, इससे पहले भी 0 होंगे, तो दिस 0 विल बी शिफ्टेड हियर। तो फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा शिफ्टिंग के बाद 0 0, तो इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा, राइट। एंड अब इसको एक बार एक एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल को डायरेक्ट एडिटर में ले जाते हैं, वहीं से इसको समझते हैं। दिस यस दिस वन, इसको हम ले गए एडिटर में, और एडिटर में इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये जो शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं ना, जो बेसिक जितनी भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो इन्हीं ऑपरेटर्स की हेल्प से होते हैं, राइट। क्रिप्टोग्राफी में इनका यूज होता है, राइट। तो लेट्स सी इट, ये वो एग्जांपल, वेट, ओके, तो ये है। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा है दिस ए इक्वल्स टू 1 बी इक्वल्स टू 3, तो इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट से तो यहाँ से ए की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी, और यहाँ से हम बी की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ से ये 3 प्रिंट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है ए एंड बी, एक एक करके देख लेते हैं इनको। अब यहाँ पर हमने लिखा है ए एंड बी, तो ये जो ए एंड बी है, ए और बी इनकी बिट्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जो सेम लोकेशन की बिट्स होंगी उनके बीच में
एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा और वो उसका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो ए एंड बी में कंपैरिजन करते हैं। ए की वैल्यू अगर यहाँ पर देखें तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमने 1 ली है, एंड दिस 1 विल बी स्टोर्ड एज, यहाँ पर 1, एक बिट होगी इसकी 1 और यहाँ पर होगा 0। ये 1 तो कुछ इस तरीके से स्टोर होगा मेमोरी में, बाकी सब 0 0 होंगे। और दिस बी, बी की वैल्यू 3 है, तो ये बी मेमोरी में ए तो कुछ इस तरीके से स्टोर हुआ। अब हम बात कर रहे हैं बी की, तो दिस बी विल बी स्टोर्ड एज 1 1। जब बी को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी 1 1 1 1। अब इनके बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ओके, इनके बीच में हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। एंड क्या करता है, वी नो द फंक्शनैलिटी ऑफ एंड। ए और बी के एंड ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं, तो ये बिट वाइज है। ये 1 तभी रिटर्न करेगा जब दोनों दोनों बिट्स 1 होंगी, अदरवाइज ये 0 ही रिटर्न करेगा। तो 1 एंड 1 इज 1, इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा। एंड 0 एंड 1 इज 0, इसका रिजल्ट यहाँ पर 0 आ जाएगा, राइट। तो इट विल बी द रिजल्ट ऑफ ए एंड बी। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो 0 और 1 का यहाँ पर डेसिमल प्रिंट हो जाएगा, एंड द डेसिमल ऑफ 0 एंड 1 इज 0 और 1, इसका डेसिमल 1 आ जाएगा। तो इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। अब जब हम इसे प्रिंट करेंगे, रिफ्रेश करके देख लेते हैं, इट विल बी क्लियर, राइट। तो यहाँ पर ए एंड बी, इसका रिजल्ट 1 आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ए और बी, ए और बी अगर हम इसे कर दें तो क्या होगा, और भी यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और बिटवाइज की फंक्शनैलिटी और की फंक्शनैलिटी हमें पता है। और क्या करता है, कोई भी अगर एक बिट ट्रू होती है तो रिजल्ट ट्रू दे देता है, राइट। तो यहाँ पर ए की फर्स्ट बिट 1 और बी की भी फर्स्ट बिट 1, तो रिजल्टेंट बिट 1 1 एंड 1 और 1 1। फिर सेकंड बिट, ए की सेकंड बिट और बी की सेकंड बिट में कंपैरिजन होगा। ए की सेकंड बिट 0, बी की सेकंड बिट 1, तो रिजल्ट विल बी 1। रिजल्ट यहाँ पर 1 आ जाएगा, बिकॉज दिस इज द और ऑपरेटर। एंड और ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी यही होती है कि कोई भी अगर एक बिट ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू ही होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि और की फंक्शनैलिटी कुछ ऐसी होती है कि जब दोनों बिट्स 0 होंगी तभी रिजल्ट 0 होगा, अदरवाइज 1 ही होगा। तो फाइनली ये हमको रिजल्ट मिलेगा 1 1 का 1 1 का डेसिमल। तो 1 1 का डेसिमल यहाँ से हमें रिटर्न होगा ए और बी से। तो ए और बी से इसको रिफ्रेश करें तो ये 3 आ गया। 1 1 का डेसिमल 3 ही होता है, इट इज़ 3। एक्सक्लूसिव और कॉम्प्लीमेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी, ये भी आपको पता है। शिफ्टिंग यहाँ पर देख लेते हैं। शिफ्ट फॉर एग्जांपल इसी की शिफ्टिंग करके देखते हैं। ए है, अब ए को हम 1 बिट राइट शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ए को 1 बिट राइट शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ए को जितनी भी बिट्स हैं उन्हें 1 बिट राइट में शिफ्ट करना है। तो ए मेमोरी में कुछ इस तरीके से स्टोर होगा 0 1। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये जितनी भी बिट्स हैं ये 0 1 0 1, ये 1 बिट राइट में शिफ्ट हो जाए, राइट। दिस इज द ए इज 1, 1 का बाइनरी 0 1, and we are saying that all the bits of A should be shifted one place towards right,
ए की जितनी भी बिट्स हैं वो वन प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएं। चलो राइट में शिफ्ट करते हैं। तो जब ये वन राइट में शिफ्ट होगा ना, दिस वन, तो जब ये वन राइट में शिफ्ट होगा तो ये वन तो बाहर निकल जाएगा, जो सबसे राइट वाली बिट होगी उससे बाहर निकल जाएगा। दिस मीन्स वन विल बी लॉस्ट, वन तो लॉस्ट हो जाएगा, ये वाला वन। एंड दिस जीरो, ये जीरो जब राइट में शिफ्ट होगा तो जीरो तो वन की जगह आ जाएगा। दिस जीरो विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स एट इन प्लेस ऑफ वन, ये वन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो, और जीरो से पहले तो सभी जीरो होंगे, तो यहाँ पर भी जीरो ही आएगा। तो कुल मिलाकर इसका रिजल्ट जीरो जीरो यहाँ पर हमें दिखाई देगा। तो जीरो जीरो को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी, यू नो, दैट विल बी जीरो। तो जीरो ये आ गया, राइट। एक लेफ्ट शिफ्ट भी देख लेते हैं। हमने लेफ्ट शिफ्ट किया ए को, अब क्या होगा, अब देखते हैं जब लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि ए की जितनी भी बिट्स हैं वो लेफ्ट में वन बिट शिफ्ट हो जाएं, राइट। तो ये ए की जितनी भी बिट्स हैं ये सब वन प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो। वी आर सेइंग दैट 0 1 will should be shifted towards लेफ्ट वन प्लेस, लेफ्ट में ये वन प्लेस शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो चलो लेफ्ट में शिफ्टिंग करते हैं। तो ये जो जीरो है, जीरो यहीं से शिफ्टिंग स्टार्ट होगी, जीरो विल बी शिफ्टेड हेयर, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो जीरो विल बी हेयर, जीरो यहाँ पर आ जाएगा, तो जीरो तो शिफ्ट हो गया लेफ्ट में। एंड दिस वन, वन विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स इज लेफ्ट, तो वन अपने लेफ्ट में आएगा और वन के लेफ्ट में, ये जीरो है ये वाला, दिस वन, ये जो हमने हाईलाइट कर रहे हैं, तो वन इस जीरो की जगह आ जाएगा, आ गया, राइट। अब यहाँ पर स्पेस ब्लैंक बचा, राइट। और जब स्पेस ब्लैंक बचता है, जो कोई भी बिट का स्पेस ब्लैंक बच जाता है, दैट इज फिल्ड विद जीरो, वो जीरो के साथ फिल होता है। तो वी विल हैव दिस रिजल्ट, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा 0 1 0, और 0 1 0 का रिजल्ट होगा, दिस इज द बाइनरी, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये रिजल्ट 2 है। वी विल सी 2 ऑन द ब्राउजर, यहाँ पर हम 2 देखेंगे, दिस इज 2। तो बिट वाइज भी क्लियर हो चुके हैं, हमको आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, वी आर वेरी अवेयर अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट के बारे में हमें पता है, सब जगह हम असाइनमेंट ही करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, दिस इक्वल्स टू, ऐसे ही मॉड इक्वल्स टू, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू। तो दीज आर कॉल्ड शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, राइट, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। और इनका फंक्शनैलिटी कुछ ऐसे होती है कि अगर हम कुछ ऐसा लिख देना a प्लस इक्वल्स टू 2, तो ये एक्सपेंड होता है। और कैसे एक्सपेंड होता है, ये जो भी लेफ्ट में ऑपरेंड है उसे राइट में पहुंचा देता है। लेफ्ट में था a, तो इस a को इसने क्या किया, राइट में पहुंचा दिया, और इस ऑपरेटर को a के बाद ही पहुंचा दिया, और जो राइट में ऑपरेंड था उसे यहाँ पर रख दिया, राइट। या तो हम ऐसे समझ लें, या फिर किसी भी तरीके से समझ लें, या फिर ये कहें कि ये जो प्लस है, प्लस राइट में आ जाता है और दोनों ऑपरेंड में ये ऑपरेशन प्लस ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, राइट। ऐसे ही ए डिवीजन 2, तो यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये ऑपरेटर राइट में आ जाएगा और दोनों ऑपरेंड में ए ओवर वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, डिवीजन वाला, राइट। तो वी आर ऑल्सो अवेयर अबाउट दिस, इससे भी हम अवेयर हैं। अब स्पेशल ऑपरेटर, टाइप ऑफ ऑपरेटर, टाइप ऑफ ऑपरेटर वी हैव ऑलरेडी सीन, हम अपने पहले लेक्चर में टाइप ऑफ ऑपरेटर देख चुके हैं। ये रिटर्न टाइप रिटर्न करता है, किसी भी वेरिएबल का टाइप ये रिटर्न कर देता है, जो भी उसका टाइप होता है। टर्नरी ऑपरेटर ये अब हम बाद में देखेंगे, जब हम डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे। तो